तो ये कैसे? साल भर पहले तो आपके पास एक वो थी, ऑल्ट्रोस डीजल। और एक तो ना पता है इस वेरिएंट के ऊपर जाने की भी कहानी सी है। कैसी बताओ? भाई हमने जब ये देखी एक बारी में पसंद आ गई और कोई गाड़ी देखी नहीं, सोचा भी नहीं और किसी गाड़ी के अच्छा, बारे में। और कोई? मेरा भी मन था कि भाई गाड़ी की अब की बार जो गाड़ी है उसमें पुश स्टार्ट बटन हो, क्योंकि वो मारुति की वो पुरानी चाबी चलाते चलाते बहुत टाइम हो गया, 10 साल आ रहे थे, मतलब ऐसी चाबी चला रहे थे भाई 10। सबसे पहला थॉट था कि वैगनआर लेनी है, तो भाई जिस दिन वो गाड़ी बेची 2 घंटे बाद वैगनआर बुक कर दी थी और अगले दिन डिलीवरी ले ली थी। देखो अगर मेरा होता ना बजट 10-1 लाख के आसपास तक का, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉन्क सीएनजी की तरफ जाना पसंद करता। फ्रॉन्क सीएनजी। अब फिर हमको ये था कि टाटा के डीजल बढ़िया रहते हैं, तो हमने तो ये सोच के ली थी। अब उसके साथ भी एक्सपीरियंस बिगड़ गया, तो उसके बाद ना अब जैसे सिंस हमारे मारुति का एक्सपीरियंस अच्छा था स्टार्टिंग से, तो हमें फिर ये था कि यार हमें ना कोई वो नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना। लाइक गाड़ी तो फैक्ट्री में बना रहे हैं बट बाहर भेज दे रहे हैं तब फिट हो रही है। टाटा वाले बना रहे हैं इन द फैक्ट्री, वो उनकी अपनी ICNG है, बट टाटा का हमारा थोड़ा रिलायबिलिटी इश्यूज वाला डर था, तो इसलिए उसकी तरफ हम गए नहीं। एक्चुअल गाड़ी है ना, हाँ। जो एक्चुअल गाड़ी है वो वैगनआर से ही स्टार्ट होती है। हाँ। उसके नीचे आप एस्प्रेसो में जाओ, मीटर बीच में दे रखा है उसका, सेलेरियो में जाओ वो पावर विंडो वाली बात है। तो जो एक्चुअल गाड़ी है ना वो वैगनआर के लेवल से ही स्टार्ट होती है। राधे राधे सभी भाइयों को। तो भाइयों देख लो, आज फ्रेम में मतलब बैकग्राउंड भी इतना ब्यूटीफुल आ रहा है, और इतने ब्यूटीफुल के साथ ये देख लो एकदम क्लीन चिट गाड़ी ये खड़ी हुई है। ये है भाइयों वैगनआर LXI CNG 2025 ही मैन्युफैक्चरिंग की है, मतलब लेटेस्ट वाली है। और लेटेस्ट वाली में सब कुछ आज दिखाऊंगा। मतलब लेटेस्ट वाली में ना मोटा मोटी वैसे तो कुछ भी आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। चाबी भी अपनी टिपिकल जो आती है, मतलब LXI में निपोन का जो लगता है एक्सेसरीज के पार्ट में, वो वाली सेंटर लॉकिंग है, और ये कुछ बेसिक सी चाबी है। और ना थोड़ा मतलब ये हुआ है कि स्टीयरिंग वगैरह नॉर्मल हो गई है इसमें, और बाकी तो देखो सब सेम ही आता है। अभी वैगनआर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बट आज इसका ना ओनरशिप करने वाले कि 2025 में भी क्यों वैगनआर LXI ही CNG, जबकि आज की डेट में CNG की मार्केट में इतनी गाड़ियाँ, इतने भरपूर ऑप्शन है, बट फिर भी वैगनआर क्यों। तो बुलाना चाहूँगा मैं अबीर सिंह भाई को, जिनकी ये गाड़ी रहने वाली है। स्वागत है भाई आपका मेकार लवर पे। धन्यवाद भाई जी। आ जाओ भाई अपनी राम प्यारी के आगे। तो भाई ये है आपकी वैगनआर LXI CNG। हाँ जी। तो ये कैसे? साल भर पहले तो आपके पास एक वो थी, ऑल्ट्रोस डीजल टाटा की, अब ये भाई कैसे? भाई अल्ट्रोस डीजल में क्या हुआ, अब उसमें बैक प्रेशर बन गया था इंजन में। 30,000 अच्छा। किलोमीटर चली गाड़ी में, और जबकि टाइमली सर्विस हुई थी, हम्म। तो फिर हमने ज्यादा फिर सोचा साचा नहीं, हम कहा यार इसको सेल आउट ही कर देते हैं। अच्छा। तो हमने वो बेच दी, एंड फिर उसका अब मेरी रनिंग ज्यादा थी दिन की, मेरी हम्म। लाइक 120 किलोमीटर तो कम से कम है, बाकी 150 भी क्रॉस हो जाती है। अच्छा तो फिर हमें ये था कि गाड़ी CNG लेनी है, एंड फिर बजट कम था, क्योंकि अच्छा। अभी अच्छा। जस्ट गाड़ी सेल करी थी, और उसको भी लिए ज्यादा टाइम हुआ नहीं था, साल भर पुरानी हाँ थी हाँ वो। वही तो। तो हमको ये था कि हमारा सबसे पहला थॉट था कि वैगनआर लेनी है, तो भाई जिस दिन वो गाड़ी बेची 2 घंटे बाद वैगनआर बुक कर दी थी और अगले दिन डिलीवरी ले ली थी अच्छा जी, इतना देर पे? हाँ जी। तो मतलब अच्छा चलो, अभी तो तुम कह रहे हो बजट टाइट था, हाँ तो जी। ये सीन था। अगर फिलहाल हम ये सोच के चलते हैं कि बजट टाइट ना हो, तो तब भी वैगनआर LXI CNG पे ही जाते। भाई देखो अगर मेरा होता ना बजट 10-1 लाख के आसपास तक का, तो हम्म। मैं मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉन्क CNG की तरफ जाना पसंद करता। फ्रॉन्क CNG। हाँ जी। फ्रॉन्क CNG यानी कि मारुति ही? मारुति। किसी और कंपनी पे जाने का मन नहीं करता? भाई CNG के मामले में तो बिल्कुल नहीं करता, वैसे तो पेट्रोल डीजल के मामले में भी नहीं करता, क्योंकि डीजल ली थी। क्योंकि हाँ। भाई डीजल इंजन का एक्सपीरियंस मारुति के साथ, उससे पहले स्विफ्ट थी हमारे पास, बहुत अच्छा था, 10 साल का। अब फिर हमको ये था कि टाटा के डीजल बढ़िया रहते हैं, तो हमने तो ये सोच के ली थी। अब उसके साथ भी एक्सपीरियंस बिगड़ गया, तो उसके बाद ना अब जैसे सिंस हमारे मारुति का एक्सपीरियंस अच्छा था स्टार्टिंग से, तो हमें फिर ये था कि यार हमें ना कोई वो नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना कि भाई ठीक है। कोई सी और कंपनी की गाड़ी अलग ट्राई करें, उसके इंजन में कोई दिक्कत है। हमको ये था अपना ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है मारुति, बहुत सालों से चलता आ रहा है, कोई दिक्कत कभी रिपोर्ट इनमें करते नहीं, तो हमको आंख बंद के ये था कि मारुति ही लेनी है। एंड CNG जानी थी, तो CNG की तरफ भी मारुति की तरफ ही जाना था, क्योंकि जो एक एक्चुअल कंपनी फिटेड CNG दे रही है ना कंपनी, वो मारुति ही दे रही है। जो Hyundai वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, आपकी आफ्टर मार्केट फिट करवा रहे हैं। लाइक गाड़ी तो फैक्ट्री में बना रहे हैं बट बाहर भेज दे रहे हैं तब फिट हो रही है। टाटा वाले बना रहे हैं इन द फैक्ट्री, वो उनकी अपनी ICNG है, बट टाटा का हमारा थोड़ा रिलायबिलिटी इश्यूज वाला डर था, तो इसलिए उसकी तरफ हम गए नहीं। तो मतलब वो ऑल्ट्रोज में सही कराने का नहीं सोचा कि सही करा ली जाए भाई गाड़ी? मेरा ना ऑल्ट्रोज का देखो ये दिक्कत है कि मेरी गाड़ी रोज चलती है।
और ठीक बिना है। गाड़ी के एक दिन का भी काम नहीं चल पाता मेरा। ओ। तो अब मेरे को ये था कि अगर मैं उसे वारंटी में करवाऊंगा तो पहली बात तो बहाने खूब मारेंगे। तो फिर मेरे को कहता, मैं कहा महीना डेढ़ महीना ये खाएंगे, गाड़ी मेरी खड़ी रहेगी। लोनर कार वो देते नहीं, पता नहीं भाई, एक तो हमारे हमारे यहाँ देश में लोनर कार का कोई वही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कोई भी कंपनी किसी भी सर्विस सेंटर में चले जाओ, कोई भी लोनर कार पता नहीं क्यों नहीं देता। अगर वो होता कि हाँ आपको लोनर कार मिल जाएगी तो प्रोबेबली मैं एक बार सोच लेता, बट सिंस वो चीज अभी यहाँ पे है नहीं, तो फिर हमने सोचा कि यार कहाँ इतनी माथापच्ची करेंगे, इतना घूमेंगे, मेल वेल 10 डलेंगे, ये होगा, लड़ाई होगी, फलाना ढिमक। तो हमने सोचा ये माथापच्ची झेलनी नहीं है, अपना निकालो। घाटा खूब हुआ भाई उस गाड़ी में, 5 लाख रुपए का घाटा हुआ हमें मात्र 1 साल में। बताओ। 11 लाख रुपए की ली थी और वो गाड़ी गई मात्र 5,90,000 रुपए की। ओहो, तो भाई इतना इतना तगड़ा मोटा नुकसान। घाटा झेला उसके। तो हमने फिर यही सोच लिया कि यार कोई नहीं, घाटा होगा तो होगा, देखी जाएगी, हम्म। अपना इसे बेको, टेंशन चाहिए नहीं, मारुति लेंगे, बात खत्म। अब मतलब अब तुम टेंशन फ्री हो। अब बिल्कुल टेंशन फ्री है भाई, जब से ये गाड़ी ली हमने। तो जैसे राह चलती पब्लिक है, ये जज नहीं करती होगी कि कहाँ अल्ट्रोस डीजल और कहाँ। भाई अगर राह चलती पब्लिक हमें दे रही है 10 लाख रुपए फ्रोंक्स लेने के, तो दे दो भाई, मैं तो फ्रोंक्स ले लूंगा। सही बात है भाई, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ ये रे भाई, कहने वाले लोग। तो ऐसे लोगों को लात मार के भगा दो है। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, ये अच्छा, ये तो चलो उसकी स्टोरी हो गई। और ऐसे करके आप वैगनार एलेक्साई ले आए। हाँ जी। तो एलेक्साई ही लेनी थी या वीएक्सआई देखी थी क्या? वीएक्सआई का यार मन बना था? मैंने ना सोचा था कि यार VXI की तरफ चला जाता हूँ, ठीक बट है। फिर जब लेने गया तो यार मेरे को पता नहीं क्यों वर्थ सा नहीं लगा वो चीज। क्यों? यार मेरे को जेन्युइनली बस समझ ही नहीं आया उस टाइम पे, पता नहीं क्या मेरा दिमाग अच्छा, सा मतलब घूमा। क्या कंफ्यूजन लगी कि एलेक्साई यार पता है बेहतर लगी? कंफ्यूजन भी नहीं लगी, मेनली ना बजट इशू था, क्योंकि मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी कि मैं 1 रुपया भी एक्स्ट्रा खर्च करूँ अच्छा किसी भी अच्छा। जगह। मेरे को यह था कि यार बस गाड़ी चाहिए, डे टू डे जाना है, एलेक्साई लेता हूँ, कुछ किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो बाद में डल जाएगा। देखो क्या होता है, सबसे मेन चीज म्यूजिक सिस्टम होता, वो डल गया मेरा सस्ते में। मेरा टोटल म्यूजिक सिस्टम मात्र 5,500 रुपए में हो गया, बताओ। स्पीकर स्टीरियो हर चीज मिला के। अच्छा जी। और फिर उसके बाद क्या होता, ORVM की जरूरत होती नहीं है, एक बार एडजस्ट करके छूट जाते। हाल से वो मैंने चेंज करा दिए हैं। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ, अभी हाँ। आने वाला था इस टॉपिक पे। बट वो खैर अलग बात है। हाँ। मतलब जो जरूरत की चीजें थी मिल रही थी, और पीछे अच्छा। मेरी गाड़ी में कोई बैठता नहीं है जो मेरे को पावर विंडो की नीड होती है। बात रही सेंटर लॉकिंग की, सेंटर लॉकिंग मारुति से लग जाती। मारुति से लग रहा। फॉग लैम्प VXI में भी नहीं आते वो तो, हाँ, तो हाँ, फॉग लैम्प भी डल जाते। तो इतना ना मैंने फिर सोचा नहीं, मैं कहा कोई नहीं, LXI ले लेंगे, बाद में कुछ काम कराना होगा हो जाएगा। तो अच्छा। मेनली मतलब बजट कंस्ट्रेंट का ही इशू था। अच्छा। हाँ। तो उस बजट में फिर वैगनर एलेक्साई बैठी। LXI ही सोचा। हाँ जी। अच्छा, अगर इस बजट में ही था तो इस बजट में फिर सेलेरियो भी तो आती है। भाई सिलेरियो ना मेरे को थोड़ी मेरे को वैगनार पर्सनली सिलेरियो से थोड़ी ऊपर लगती है, एक थोड़ी सी प्रीमियम लगती है एज कम्पेयर टू सिलेरियो। सेलेरियो। एंड मेनली बिकॉज ये रीजन हो सकता है कि गाड़ी उससे थोड़ी सी बड़ी है, उससे स्पेस ज्यादा ऑफर करती है, एंड एक वैगनार का देखो नाम भी चलता है, एंड ऊपर से इसका जो इंटीरियर है ना वो थोड़ा बेटर लगता है उससे। भाई सही थोड़ा सा बात मैं है। भी ऐड करना चाहूंगा। देखो वीडियो में पहले आया था वो तो हंसी मजाक था, अब थोड़ा ऑन ए सीरियस नोट। हम गए थे, ऑल्ट्रोस लिटरली गई है। नेक्स्ट डे हम लोग, मतलब हमने ऐसा कोई रिसर्च नहीं करी, इसका फिक्स था कि हाँ बजट फिक्स है और हमें ना क्या कहते हैं, मतलब गाड़ी जो लेनी है वैगनार ही लेनी है। अब जो ये आप मार्केट इंटीरियर की बात कर रहा है ना, ऐसा क्या था, जो सिलेरियो है ना, सिलेरियो में भाई पावर विंडो के बटन्स पे भी कॉस्ट कटिंग करी है। हाँ वो सेंटर डैशबोर्ड में आते हैं। उसमें लिटरली मतलब पीछे के बटन है ही नहीं, ना ड्राइवर साइड का कंट्रोल है, सिर्फ सेंटर में 4 बटन है, उससे ही आपको चारों जो भी जने बैठेंगे सबको कंट्रोल करनी है। तो वो मेरे को थोड़ा सा लगता है कि वैगनार में जैसे कि डोर पैड भी बड़े बड़े हैं, डोर पैड के ऊपर सारे कंट्रोल्स भी हैं, तो उस पॉइंट पे फिर वैगनार हम एक दिन superior है। डिस्कस भी तो कर रहे थे कि मतलब जो एक्चुअल गाड़ी है ना, हाँ। जो एक्चुअल गाड़ी है वो वैगनार से ही स्टार्ट होती है। हाँ। उसके नीचे आप एस्प्रेसो में जाओ, मीटर बीच में दे रखा है उसका, मतलब सिलेरियो में जाओ वो पावर विंडो वाली बात है। तो जो ergonomics की एक्चुअल problem गाड़ी है उनमें ना गाड़ियों में। वो वैगनार के लेवल से ही स्टार्ट होती है, उसके नीचे तो बस जोड़ जाड़ के बना रखा है कुछ। जबकि पुरानी वाली सेलेरियो थोड़ा उससे अपर लगती है। हाँ, पुरानी वाली सिलेरियो डेफिनेटली वैगनार से चाहे डोर बहुत हैंडल अच्छी लगती देखोगे ना, वो थी। मिनी स्विफ्ट थी। हाँ, उसका हैंडल थी प्रॉपर स्विफ्ट टाइप वाली। स्पीडोमीटर भी अच्छा था उसका। और अब लगता है कि सेलेरियो वैगनार से छोटी हुई, वैगनार बड़ी गाड़ी है। हाँ, अब वैगनार प्रीमियम लगती है ज्यादा। तो भाई अब इस गाड़ी के साथ कितना टाइम हो गया तुम्हें? भाई इसको 7 महीने से ऊपर टाइम हो चुका है। 7 महीने से। तो उन 7 महीनों में कितनी चला दी? 22,000 क्रॉस कर चुकी है। ओ, 7 महीने में भाई साहब, फिर तो सही डिसीजन है भाई तुम्हारा। मैं कह रहा था ना, वैगनार मेरी एलेक्साई ले दिन ली। की मिनिमम 120 किलोमीटर है। अच्छा, जिस हिसाब से 22,000 चला दी तो फ्री भी निपट गई होंगी और पेड भी हो गई होगी। हाँ जी, दोनों सर्विस हो चुकी तो है। कैसा क्या रोल है वो भी बता दो। टाटा का तो बुरा ही गया, भाई मारुति का देखो, और सुनाओ।
सर्विस एक्सपीरियंस ओवरऑल ठीक ठाक है, कुछ ऐसा इशू नहीं है मेरे को हर सर्विस सेंटर से यही दिक्कत है, चाहे मारुति हो टाटा हो कोई भी हो, कि टाइम बहुत खाते हैं। अगर मैं बस इसी चीज़ पे कहूँगा कि थोड़ा टाइम कम लगे उस चीज़ में, क्योंकि भाई देखो जो एक्चुअल काम होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कह रहा हूँ मैं 1.5 घंटे का होगा, अगर आप खींच के भी कर लो, आलस खा के भी कर लो, 1.5 घंटे का होगा। तो और मेरे को वहाँ पे लगते हैं 4 घंटे। अब जैसे रिसेंटली 20,000 की सर्विस हुई है, मुश्किल से 1-1.5 हफ्ते पहले हुई है, तो अब उसमें आप लगाओ मैं सुबह 8 बजे वो सर्विस सेंटर खुलता है, मैं 7:45 चला गया और 15 मिनट पहले। अच्छा जी। और जब भी मैं वहां से 12:30 बजे निकल के आया हूँ, तो एक मेरे को इशू इस चीज का है। और जो दूसरी बात है कि अब इसकी जो 10,000 वाली हुई थी, ऑयल चेंज तो उस पर भी होता है, वो सर्विस की कॉस्ट, अब उसमें लेबर फ्री थी, उस सर्विस की कॉस्ट आई थी मात्र 1,500 रुपए। अच्छा जी। और जब इसकी लेबर लगी अभी, अब इसकी कॉस्ट आई 4,600 रुपए, वो भी डिस्काउंट के बाद। 4,600 रुपए में। तो अब मेरे को अच्छा जी। दिक्कत इस चीज से कि यार ऐसे भी तुम क्या कॉस्ट लगा रहे हो लेबर की। अब 1500 से 4,600 कर दी। 1500 से 4,600, और 4,600 में भी आप देखो तो 30% डिस्काउंट है, उसके बाद जाके 4,600 आई है। वरना तो मोटा मोटा फिर 5.5 तक बैठता। हाँ, जो मैं गया था स्टार्टिंग में तब एस्टिमेट बना था 6,500 प्लस प्लस जीएसटी जीएसटी, मतलब मोटा मोटा 8,000 रुपए। 8, हाँ मतलब हाँ इतना तो मुझे। 8,000 की जगह 4,600 में काम हो गया। हाँ अच्छा, ऑल्ट्रोस की कितनी बैठ जाती थी भाई, सर्विस? ऑल्ट्रोस की जितना मेरे को याद है, उसकी प्रॉपर ऑयल चेंज वाली सर्विस 3,800 रुपए के आसपास आती थी बस। हाँ। तो ये वैगनर की कैसे महंगी हो रही है? मैं खुद भाई देखो, मैं खुद यही एक्सपेक्ट करके गया था, मैं मतलब सोच के गया था कि 1,500 की इसकी सादा हुई थी, 1,500 की इसकी सादा सर्विस हुई थी, लाइक विदाउट लेबर वाली। तो मेरे को एक्सपेक्टेशंस थी कि अगर इसकी सर्विस 3,000 के अंडर होती है तो मैं जनरली खुश होता कि हाँ भाई गाड़ी बहुत इकोनॉमिकल है। अच्छा। फिर मेरे को था कि अगर 3.5 तक जाती है तो 3.5 तक कहता कि हाँ ठीक है, अब भी हाँ। इतना बुरा नहीं है। बट जब मैंने देखा कि यार लास्ट में, पहले तो जाती मैंने देखा कि 6,500 रुपए, भाई वहां तो पैर तले जमीन निकल गए कि यार वैगनआर की इतनी महंगी सर्विस कैसे। यार मैं तो 6,500 ही देकर आता हूँ। साढ़े जो तू बता रहा है 4500 की सर्विस हुई है ऑलमोस्ट, उसमें एंटी रस्ट कोटिंग तू बता रहा है एक हुई है, फ्री एक्स्ट्रा है। फ्री है, वो ना के बराबर ही है, अच्छी नहीं है वो। उसकी बता अलाइनमेंट हुई है इसकी? नहीं, तो फिर किस चीज के मैं पैसे वही हैं? तो कह रहा हूँ, किस चीज के पैसे हैं, लेबर है बस भाई। ऑयल बदलने के? बस ऑयल बदल, देखो मैं बताता हूँ आपको सारे स्पेयर पार्ट्स वगैरह। ऑयल था 1,180 रुपए का ऑयल है, एयर फिल्टर क्लीन होके लगा, कैबिन फिल्टर बदला, एयर फिल्टर चेंज भी नहीं है? नहीं एयर फिल्टर भी चेंज भी नहीं है यार फिर तो नहीं है यार वर्थ। मैं वही तो कह रहा हूँ उस। मैं 3500 के करा के आया था भाई। अब लगाओ भाई अब डिफरेंस, 4,600 रुपए इंक्लूडिंग डिस्काउंट। 1,100 रुपए का फर्क आ गया। और मेरी में एयर फिल्टर चेंज था। मेरी में एयर फिल्टर भी चेंज नहीं हुआ अभी। फिर हुआ क्या इसमें? भाई वही तो समझ नहीं आ रहा मेरे को, हुआ तो कुछ भी नहीं है इसमें। भाई ये क्या हो रहा है वैगनआर के साथ? मारुति क्या करने जा रही है? भाई पता नहीं भाई क्या करना चाह रहे हैं। तो भाई ये थोड़ा सा सर्विस कॉस्ट वाला इशू है कि हाँ जितनी आप उम्मीद लगाओगे सर्विस कॉस्ट कम होगी, उतनी कम नहीं है, ज्यादा ही है। मतलब वो मिथ है एक कि मारुति की मेंटेनेंस सस्ती है? हाँ, सस्ती कुछ नहीं है, कुछ चाहे भी सस्ता वैगनआर नहीं लो, है, चाहे खूब महंगा डिजायर है। लो, चाहे फ्रोंक्स लो। कुछ भी ले लो सर्विस महंगी तो बताओ ये ही है। वैगनआर में इतना बिल बिठा रहे हैं, अगर डिजायर ले लो, फ्रोंक्स ले लो तो क्या ही करेंगे? वही तो बात है उनका भाई। आप इंजन भी डिजायर बड़ा तो है, आप सोचो इंजन ऑयल ब्रेजा भी वाले जाता होंगे, उनकी 10,000 रुपए की कॉस्ट आती होगी। है। हे भाई भगवान। बराबर है, मारुति की सारी कार ले लो, मैं बता देता हूँ। फ्रोंक्स की भी सेम इतनी सर्विस कॉस्ट आती है। जैसे मैं बताऊँ, अगर एक प्रॉपर मेजर सर्विस है 6,000 की ही फ्रोंक्स की आती है, 6 ही वैगनआर की आएगी, जो मैं तेरे को बता के चल रहा हूँ। हाँ, तो कोई वैगनआर के सस्ते होने का कोई फायदा नहीं है भाई। तो मतलब वैगनआर ये सोच के ना ली जाए कि मेंटेनेंस में बच मेंटेनेंस जाओगे। मेंटेनेंस अच्छी नहीं होगी, बराबर ही आपकी है। रनिंग कॉस्ट कम रहेगी ओवरऑल। ये चीज का फर्क है। हाँ। चलो कोई नहीं, ये तो चलो लगा ही रहता है, कभी ज्यादा भी बिल आ जाता है, कभी हल्का भी। अच्छा एक चीज बताओ यार, जैसे टाटा ओल्ट्रोस से तुम वैगनआर पे आए हो, मतलब एक 5 स्टार गाड़ी से एक मेरे ख्याल 0 या 1 स्टार तो है शायद ये। अभी तुम्हारी वाली में 6 एयर बैग है, 2 हैं? नहीं, एक भी नहीं है? एक भी? मेरी में 2 एयर बैग हैं। अच्छा 2 हैं। मेरी गाड़ी लेने के 2 हफ्ते बाद अपडेट आया था 6 एयर तब बैग 6 एयर वाला। बैग। अच्छा किस्मत भाई तुम्हारी लग रहा भाई है मेरी शुरू बहुत से ही खराब खराब है, चल रही गाड़ियों है। के मामले में तो बहुत खराब है। हाँ, तो चलो ठीक है, वो बात अब तो ठीक है। जिस दिन अल्ट्रॉस डीजल की डिलीवरी थी ना, हाँ। उस दिन अल्ट्रॉस सीएनजी लॉन्च हुई थी। ओहो, चलो तो सही हमने है। जब ये हमने देखा ना, हमारे दिमाग में खुद ये था कि यार अगर ये पहले आ जाती हफ्ते तब 10 फिर दिन, तो हम सीएनजी सीएनजी ही लेते। ले लेते तभी। सही बात है। हाँ चलो कोई नहीं, बाकी हाँ ये बताओ फिर बिल्ड क्वालिटी में कैसा क्या रोल लगा? भाई देखो ऐसा मेजर तो ठुकी नहीं है, बट हाँ ये है कि एवरीडे का छोटा मोटा वाला झेल नहीं पाती है गाड़ी। जैसे अभी रिसेंटली बारिश वारिश का मौसम था, तो एक बार गड्ढे में गई थी, तो नीचे से लाइक एक तरीके से बैठ ही गई थी हाँ। पूरी है। अच्छा जैसे मतलब डेली रनिंग के आगे आपने बिल्ड क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया, रनिंग कॉस्ट की तरफ ज्यादा ध्यान दिया, जी तो ऐसा क्यों? मतलब भाई, कुछ क्योंकि क्लियर करो ये। देखो इस बजट में बिल्ड क्वालिटी वाली एक ही गाड़ी है, टियागो। हाँ। टियागो तो हम जाते नहीं।
क्योंकि वो गाड़ी जब सड़क पे चलेगी नहीं तो बिल्ड क्वालिटी का फायदा क्या है, जो सर्विस सेंटर ही खड़े रहना है उसमें। सही एक बात टाटा है। से जब ऑलरेडी एक्सपीरियंस खराब है तो भाई फिर दोबारा इसका मन दोबारा नहीं कर टाटा रहा पे तो नहीं टाटा जाएंगे भाई, बिल्कुल नहीं, जैसे और भी ऑप्शन है हुंडई वगैरह, मतलब नहीं। थोड़ा सा क्वालिटी तो बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी तो प्लस मिलती है आपको भाई। मारुति बट से। हमें मेन इशू इंजन वाइज था ना, इंजन हमारा वाइज एक्सपीरियंस टाटा की कोई बिल्ड क्वालिटी ने थोड़ी बिगाड़ा था, तो हमारा भाई ने एक्सपीरियंस बिगाड़ा था ये इंजन ने। सबसे ज्यादा सही बात क्लियर करी है कि चलो ज्यादा बिल्ड क्वालिटी ले लो, बट वो अगर सर्विस सेंटर में खड़ी रहेगी आपके लिए हाँ। काम नहीं आ रही तो क्या ही फायदा। दूसरा, इंजन होना चाहिए। अब हर कंपनी पे गाड़ी हैं, सब चीज़ हैं, लेकिन वो एक इंजन जो डेली लाइफ में आपकी लाइफ को हेल्पफुल करे, हार्मफुल नहीं। तो उस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हुए बेस्ट डिसीजन लिया भाई ने कि वैगनर LXi CNG ले। अब भाई ये बताओ, ओल्ट्रोस डीजल के साथ चलो आपका तो एक्सपीरियंस खराब रहा और वैगनार के साथ चल ही रहा है, बाकी अगर आज की डेट में 2025 में और भी कोई बंदा हो जिसका इतना बजट हो या थोड़ा एक्सटेंड करना चाहे, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? कितने तक का बजट होना चाहिए भाई? जैसे अगर किसी का वैगनार लेने का ही मन है तो आप सजेस्ट करोगे या उससे कहोगे भाई थोड़ा सा रुक के या थोड़ा बजट बढ़ा मैं के? तो यही कहूंगा कि अपना बजट बढ़ा के एटलीस्ट स्विफ्ट सीएनजी ले लो, एटलीस्ट स्विफ्ट सीएनजी, क्योंकि उसकी बिल्ड, मैं ये नहीं कहूंगा कि उसकी 5 स्टार है, हाल से हो सकती है क्योंकि डिजायर और स्विफ्ट का प्लेटफॉर्म सेम है, डिजायर 5 स्टार लेके आई है, बिल्कुल हो सकता है कि स्विफ्ट का क्रैश टेस्ट हो तो भी 5 स्टार ले, बट कंपैरेटिवली उसकी बिल्ड इससे बहुत बेटर रहेगी। एंड बिल्ड सिर्फ लोहे की बात नहीं कर रहा, जो ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी भी है ना गाड़ी की भाई, वो भी बहुत मैटर करती है, एंड इसकी प्लास्टिक क्वालिटी भी बहुत बेकार ही है। और थोड़ा मेरे ख्याल राइड क्वालिटी भी बेहतर राइड है। क्वालिटी स्विफ्ट की जेन्युइनली बहुत बढ़िया निकलेगी, एंड अगर आप और थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो तो बलिनो वगैरह की तरफ भी जा सकते हो, बलिनो बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा। बट अगर किसी का हो ही आपकी तरह के वैगनार ही, तो करोगे सजेस्ट? बिल्कुल करूंगा भाई, वैगनार में कोई ऐसा कमी नहीं है, बट हाँ एक वो बिल्ड क्वालिटी वाला इशू है, उसके अलावा कोई कमी ऐसी लगती नहीं मेरे को। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि कोशिश यही रहेगी आपकी कि थोड़ा बेहतर सजेस्ट करना, नहीं सामने वाला नहीं कर रहा है तो अगर वैगनार भाई भी ले सकते हैं। बिल्कुल आप फंस गए हो कि यहाँ 7 लाख तक का ही बजट है, सीएनजी गाड़ी लेनी है, तो बिल्कुल आंख बंद करके वैगनार ले लो। बाकी कुछ समय पहले ही आपने लिया है और आज की डेट में GST 2.0 आ गया, तो कैसा क्या लगता है उस बारे यार में? उस चीज का मुझे बहुत एक तरीके से मतलब रिग्रेट तो क्या यार, देखो जब नीड होती है चीज तभी ली जाएगी, अब बाद में जो आना हुआ आ जाएगा, बट यार उस चीज से बस मेरे को वही फील होता है कि यार मेरी गाड़ी के मामले में किस्मत खराब है यार। पहली बात तो 6 एयरबैग आ गई, सही बात दूसरी बात गाड़ी मोटा मोटा 1 लाख रुपए सस्ती हो गई। हाँ। अब जहाँ मेरे को 7 की पड़ी है वहां मेरे को आज की डेट में 6-10 6-20 की पड़ जाएगी। 590 की है भाई, मैं पता करके आया हूँ। बताओ भाई 590 है। 5,90,000। अब बताओ अगर वो होती, अगर 590 एयरबैग्स। देखो भाई अब मैंने 590 की अल्ट्रास देखी थी, एग्जैक्ट उतने पैसों में आ जाती, उतने 1 रुपया ऊपर नहीं डालना पड़ता मेरे बल्कि हाँ 1 रुपया ऊपर नहीं और डालना ऊपर से पड़ता। 6 एयरबैग मिलते, अल्ट्रास सही में 2 बात थे। है। तब ज्यादा लोड नहीं पड़ता, और अब तब तो क्या पता VXI की तरफ भी जा सकते थे या स्विफ्ट की तरफ भी जा अब सकते जब मेरा थे। इतना बजट था कि मैं 7 इस पे फूके तो मैं हाँ, VXI की तरफ जाता 7 लाख में तो स्विफ्ट पे भी जा सकते मैं थे। स्विफ्ट भी जा सकता था। हाँ चलो कोई नहीं भाई, बाकी किस्मत सुन के आपकी बुरा तो फील हो रहा भाई है, मेरे बट को भी कोई हो रहा नहीं, आई विश किस्मत आपकी अच्छी ही होए आगे के लिए। तो थैंक यू सो मच भाई अपना कीमती समय हमें देने के लिए बिल्कुल अपनी भाई। वैगनार के साथ, और आई विश इससे और ज़्यादा बेहतर गाड़ी इन फ्यूचर आप लो। तो थैंक यू सो मच भाई, मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। बिल्कुल। तब तक के लिए राधे राधे भाई, राधे राधे जी। और बाय बाय, टेक केयर। बस भाई, चलो हाथ मिला लो। हाँ इसको तो भूल ही गया मैं। हाँ ठीक है।